एक 15 साल की मेरी बहन है, हमें इस बहन के आंसू नजर आते हैं। वो कठुआ की जेल में पड़ी हुई है। 13 साल की छोटी सी कली की तरह की बच्ची मां इसलिए पड़ी हुई है कि वो इस कौम से ताल्लुक रखती है। वो कठुआ की जेल में है। क्या वो मिलिटेंट है? अरे वो होगी, मान लिया। आप बोलते हो मान लिया, लेकिन 2 साल का बच्चा जेल में, 2 साल का बच्चा उठा लिया आपने, उसका क्या कसूर है? वो मिलिटेंट है। अरे खुदा का वास्ता, हम इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं जुल्करनैन भाई, एडवोकेट अनवर साहब और बाकी साथियों, हम जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए चाहते हैं। इस केस में तो हम लड़ेंगे, मरेंगे भी इंशाल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें भाई ने कहा एक ने कि कुछ कौम के कुछ लोगों को जाने देने पड़ेंगे। मैं तैयार हूं इंशाल्लाह, मेरे ये सारे साथी तैयार हैं, हम तैयार हैं मरने के लिए, आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए जरूरी है कि भाई आपने टोपी पीर में मार दिया 3 लोगों को, आखिर मकसद क्या है? आप जाना कहां चाहते हो? किस किस को मारना चाहते हो? जुल्करनैन भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि इस कौम का क्या कंट्रीब्यूशन है फॉर द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। लेकिन आप बताइए, आज आप हमारे साथ करना क्या चाहते हो यार? मतलब हमारा कसूर क्या है? मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, जुडिशियल इंक्वायरी हम इसलिए चाह रहे हैं कि कठुआ से जो आज से 4-5 साल पहले गंदी हवा चली, जिसके तहत वो आपको आपके जंगलों से निकालना चाहते हैं, जो आपने जमीन मक्खनदीन भाई ने हीरानगर के अंदर मलकियत, ये आपका जमीन खरीदी पैसे देके डोगरा से, उस जमीन को छीनना चाहता है डीसी कठुआ। और उसके बाद जब हमने आवाज उठाई, मुझे 8 दिन जेल भेज दिया, आज मक्खनदीन भाई पे पीएसए लगा के जेल में डाल दिया। अरे हम तो यहां कश्मीर में बैठे हुए हैं, आप कश्मीर में बैठे हुए हो, आपके साथ कोई बात नहीं, आपके साथ इंसाफ हो ना हो, आपको भूखा ये कश्मीरी भी नहीं मरने देगा अगर गुजर नहीं भी आया। जरा सोचो, वो कठुआ वाला हमारा भाई मक्खनदीन क्या करेगा? वो हाजी लतीफ क्या करेगा, जिसको अभी, जिसकी आज 5-7 भेड़ें मर गई, हर दिन मर रही हैं, उसकी भेड़ बकरियों को देखने वाला कोई नहीं है, उसको मड़ुआ वाड़ बन जाना है, वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं हम इसलिए चाहते हैं कि जज साहिबान, कोई एक जज तैनात हो और वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। हमने कब कहा? हम तो इनके कहने पे कह रहे हैं। मुमताज भट्टी ने कहा मुझे हार नहीं, स्टार चाहिए, हमने थोड़ी ना कहा। हम फिर भी कह रहे हैं शायद ना मारा हो उसने, लेकिन आप साबित तो कर दो, जैसे जुल्करनैन भाई ने कहा। आपके मुमताज भट्टी ने कहा कि ये लड़के पाकिस्तान चले गए। जब हमारे लोग गए उनके पास, तो आपने कहा कि ये पाकिस्तान चले गए। आज आप भी आज भी हल्के हल्के बोल रहे हो कि मुख्तार ने इन दोनों लड़कों को दरिया में फेंका और खुद पाकिस्तान भाग गया। ये कहानी आने वाले दिनों में आएगी सामने। लेकिन हम पूछते हैं उनसे सवाल कि यार सूखे हुए दरिया में डाल दिया, हमें ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, मुख्तार ने उनको फेंका दरिया में और वो चला गया, या कौन सा समुद्र था, लेकिन ठीक है, साबित तो कर दो ना यार, साबित कर दो। जज साहब तैनात होंगे, क्या गुनाह है? और हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जज साहब को लाया जाए, हम नहीं बोल रहे हैं चाइना से लाओ। इसी मुल्क के, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जिसने पढ़ा हो, जो जज की सर्विस कर रहा हो, वो कार्रवाई करे, वो तहकीकात करे, उसके ऊपर हमें काबिल कबूल है। तो मेरी आपसे अब शॉर्ट में गुजारिश है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। देखिए, जब मूवमेंट चलती है तो मूवमेंट, ये मत सोचिए कि एक ही दिन में मसलो हल हो जाएगा। एक अंदेन में जनाब कोई मसलो हल ही नहीं हुआ आज तक। इसलिए ये बहुत लंबी लड़ाई है। और लड़ना किसके खिलाफ है? आपको लड़ना किसके खिलाफ है? जिसके पास बंदूक है। लड़ना किसके खिलाफ है? जिसके पास कलम है। लड़ना किसके पास है? जो पावर की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उनसे इंसाफ मांगना है। इसलिए यह लंबी लड़ाई है। मेरी आप सारी बिरादरी से गुजारिश है, आपको इतना रोका गया, उसके बावजूद भी आप इतने आ गए, तो आप ये वो वाले लोग हैं जो मरने मराने के लिए तैयार हैं। तो मीडिया सामने है, मैं एक चीज गुजारिश करना चाहता हूं, ये कफन है, ये हमने सिलवा लिया था, ये कफन सिलवा लिए हैं जनाब। एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाए
कि कफन हमने सिलवा लिए हुए, ये रहे कफन। हम बैठ के मशवरा करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, हमारी जो डिमांड से वो पूरी नहीं होती, तो ये सारे कफन, ये देखिए कितना बड़ा हमने लिफाफा भरा हुआ है, ऐसे तोड़े भरे हुए हैं हमारे पास, और मशीन लगी हुई है, बहनें बैठी हुई है कफन सीने के लिए। ये कफन किसके लिए तैयार किया था? शौकत भाई के लिए, रियाज भाई के लिए। लेकिन उनको कफन वहीं से डाला क्योंकि उनकी बॉडी को इतना उबाला हुआ था कि वो हमारे कफन देने के काबिल ही नहीं थी। और फिर आप कहते हो जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। मां को अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखने दी, फिर आप कहते हो जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। अरे गोश्त लंबा कैसे होता है? जब पानी में उबाला जाए तब लंबा होता है, फिर आप कहते हो जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। हमने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा रियाज भाई की डेड बॉडी जनाब, उनकी चमड़ी बिखर गई हुई थी, ये वाली चमड़ी, पैरों की चमड़ी यहां से यहां तक नहीं थी, हाथ की चमड़ी नहीं थी, सर के बाल नहीं थे, दाढ़ी के बाल नहीं थे, फिर कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। और ठीक है, मान लिया अगर वो डूब गए थे, तो ये भी नहीं कह रहे ना दरिया में डूब गए, ये बोलते हैं रुके हुए पानी में डूब गए। तो रुके हुए पानी में बॉडी तरती तो नहीं है ना, एक जगह रहती है, डूब गई तो डूब गई, बैठ गई नीचे। तो फिर वो पैरों में जो शादी में जाते हुए बड़े मजबूत जूते पहने थे और अंदर से सॉक्स पहने थे, वो जूता किसने उतारा? वो सॉक्स किसने उतारे? अगर वो दरिया में डूब गए तो भी जूता उतर सकता है, ये तो आप बोलते हैं कुएं में डूब गए। कुएं में तो पॉसिबल ही नहीं है, बांधा हुआ तस्मे के साथ जूता कैसे खुल गया? चलिए जूता खुल गया तो मोजा कहां गया? मोजा तो जोर लगा के उतारने के बाद, मोजा तो बंदा खुद बड़े मुश्किल जोर लगा के उतारता है सर्दियों में तो मोटा और मजबूत मोजा पहना होगा। बताइए वो मोजे किसने उतारे, वो जूते किसने उतारे? फिर आप बोलते हो जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी। होगी, इंशाल्लाह होगी, जरूर होगी, इंसाफ भी होगा, इंसाफ भी होगा। आपसे बिरादरी से यह गुजारिश है, मुझे पता है पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हुआ, मैंने गुजारिश की इस बिरादरी से शुपैया में खड़े होके, मैंने कहा है बिरादरी समझ जाओ, जिन लोगों को आप वोट देना चाहते हो खुदा का वास्ता ना दो, मैं नहीं कहता किसको दो, लेकिन जिनको आप दे रहे हो ना दो। वजह क्या है? मेरी वीडियो उस वक्त की मौजूद भी थी, अब पता नहीं है कि कहीं मिल जाएगी। मैंने ये गुजारिश की ना दो। मुझे पता है इस बिरादरी के लीडर जब जीतेंगे, खुदा की कसम ये आपका ठेका दे देंगे जालिमों को। 5 साल आप पे चक्की पिसेगी, फिर आपकी कोई बात नहीं करेगा। फिर मैंने यह भी कहा था कि ठीक है जिताओ, इन गुजर लीडरों को जिताओ, लेकिन याद रखना अगले 5 साल आप लोगों को इतनी मार पड़ेगी कि आज तक इतनी नहीं पड़ी। पड़ नहीं रही है क्या? और फिर मैंने कहा था अगले 5 साल आपको कोई बात लीडर नहीं करेगा, ये नौजवान करेंगे। वो बात सच है कि झूठ है? बताइए आप। मेरी आपसे गुजारिश ये है, कल फिर 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, फिर आपका जिसको दिल करेगा वोट दे देना। आपने फिर उन्हीं गुजर लीडरों को वोट देना है, जालिमों को। वो जालिम है, वो दुश्मन है आपके, जो आज जिनको हमने अपील की थी ओपन कि आइए यहां पे आके बैठिए। यहां पे जाहिद भाई ने कहा कि हम नहीं चाहते, लेकिन क्या उमर साहब के अगर बेटे के साथ ये सब होता तो क्या करते ये लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ना करे मियां महर साहब की मैं बात ही नहीं कर रहा, मियां अल्ताफ साहब के रिश्तेदार किसी मामले पफेर बहन का बेटा किसी के साथ हो जाए, आप लोग क्या करोगे? क्या सोचोगे? रोने की बात ही दूसरी है, गोलियां खाओगे, पिस्तौल पकड़ के माथे पे लगाओगे, बोलोगे हमें मार दो, हमारे नेताजी के बेटे के साथ क्या किया आपने। आज वो कहां है? और एक चीज और बता दूं मैं चैनल्स के जरिए से, जो एमएलए ये बोलते हैं गुजर लीडर असेंबली सेशन के अंदर छोटी छोटी तकरीर करते हैं, यहां से वहां तक दौड़ते हैं, वहां से यहां तक दौड़ते हैं, यहां से वापस दौड़ जाते हैं। मैंने एक एमएलए को देखा, अल्लाह माफ करे कैसे कैसे जालिम लोग बिठाए हुए आपने। जब हंगामा हुआ, कश्मीरी बिरादरी के लोगों ने बात की आपकी, उसके बाद इनको मजबूरी पड़ी कि अब हमें बात करनी पड़ेगी। फिर आपकी बात की, एक एमएलए दौड़ा पीछे से, लास्ट सीढ़ी से दौड़ता दौड़ता आगे आया। स्पीकर साहब ने पूछा भाई क्या मसला है? बोलता है जनाब मसला कोई नहीं है। भाई दौड़ क्यों रहे हो? आपके वो लोग जिनको जिताया था उनको यही नहीं पता हम दौड़ क्यों रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं कि हमारे वोट बच जाएं। मैं कहना चाहता हूं, अगर एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब को आपने असेंबली में भेजा होता, हालांकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, अनवर साहब होते तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ तकरीर करके अपना पल्ला झाड़ लेते
कि मैं फर्ज अदा कर छोड़ियो। एलजी साहब के घर के बाद धरना क्यों नहीं लगा रहे हैं ये गुजर लीडर? अगर इनको इस कौम से वोट चाहिए दोबारा, अगर इस कौम के साथ हमदर्दी है तो एलजी साहब का घेराव क्यों नहीं करते? आप 5, 7, 8 लोग हो, 8 लोग कम होते हैं? हमें यहां पे रोकते हो, पुलिस को बोलते हो इनको पकड़ो, जेलों में डालो, इनको मारो। अरे हमें मारने से अगर मसला हल होता है, खुदा की कसम, अगर हमें मारने से मसला हल होता है इस बिरादरी का, तो हमें मार दो। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं, ये मेरे साथी बेचारे, ये हमारे नौजवान, ये ग्रुप क्या बोल रहा है आपसे? हम किसी से कोई जो लोग बोलते हैं या सियासत हो रही है, तो भाई तुम लोग मसला हल करके सियासत खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? मसला हल करो, सियासत खत्म। जब आप बात भी नहीं करोगे, बात करने भी नहीं दोगे, कत्ल भी करवाओगे, साथ में जालिमों के खड़े हो जाओगे और फिर सोचोगे नौजवान खामोश रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे यह भी अपने साथियों समेत पता है कि हमारी बिरादरी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज की डेट में पढ़ा लिखा तबका खड़ा किया है। मेरी उम्मीद एमपी साहब से नहीं है, मेरी उम्मीद ये जो एमएलए दौरे लगा रहे हैं अंदर असेंबली में, इनसे नहीं है। मेरी उम्मीद किससे है? हम सब की उम्मीद किससे है? जो इस कौम का पढ़ा लिखा नौजवान है। आपसे हमें उम्मीद है आप इस मूवमेंट का हिस्सा जिस तरह से पहले बने रहे, आगे भी इसी तरह से बने रहिए। और ये लड़ाई इंशाल्लाह आगे किस तरह से लड़ी जाएगी, हम इंशाल्लाह ये आपको वक्त रहते बताएंगे भी। हम एक कमेटी तश्कील देंगे, ये जितने हमारे साथी हैं हम बैठ के, और यहाँ के लोकल आपके लोग जो हैं उनको भी बीच में रखेंगे। और हम एक ही चीज पे सबसे पहले कोशिश करेंगे कि कमेटी के अंदर आप में से भी जिसको भेजा जाए, सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि वो बिकने वाला इंसान ना हो। पहली शर्त है वो ईमानदार हो, दूसरी कोई शर्त नहीं है, पहली शर्त है और आखिरी शर्त है कि वो ईमानदार हो, बस। और क्या है वो मसला कोई नहीं है। तो इसलिए आप लोग डट के रहिए, कोई फिक्र नहीं है। मैं इस वीडियो के जरिए से यह भी आपसे गुजारिश कर दूं, कठुआ के अंदर जिन लोगों को आप उठा रहे हैं, आप तहकीकात करिए। हमने कब कब मना किया? तहकीकात के नाम पे आप उनको यूएपीए लगा के फिर से अगर जेलों में डालेंगे, खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे, आपके पुलिस वाले आएंगे यहां पे, एसएसजी वाले, एसओजी वाले ब्लैक कपड़ों में, ये काले कपड़ों वालों ने जो परसों रात नंगा नाच नचाया, काले कपड़े वाले यहां से निकले, पहले यहां मुझे गिरफ्तार करने आए, यहां पे मेरी बहनों ने, माओं ने और नौजवानों ने हिम्मत की और बचा लिया। उसके बाद ये देसर है, पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम में गांव है निद्रू, वहां पे हमीद पठान है, इन बच्चों का रिश्तेदार है दूर का, उसको उठा लिया कि तू परसों दुआ करने पहुंच जाएगा, उसको उठा लिया। उसके बाद गुस्सा निकाला कहां? बिजबिहाड़ा में जाके नौशहरा गांव में हमीद बजाड़ को उठा लिया। और ये काले कपड़े वाले कौन लोग हैं? ये वही काले कपड़े वाले लोग हैं जिन्होंने रियाज भाई को, शौकत को और मुख्तार भाई को वीडियो के अंदर दिख रहे हैं काले कपड़े वाला बंदा लेके जा रहा है, ये वही काले कपड़े वाले हैं। इसलिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है इंशाल्लाह, और लड़ेंगे, जीतेंगे, ये हमारा अज़म। फैसला क्या होगा, लास्ट में फैसला क्या होगा, हमें अपने रब पे यकीन है कि बेहतर होगा और यहां की अदालतों पे। लेकिन हम ये पूरी टीम आपसे वादा करती है कि ना हमने आपका कभी सौदा पहले किया था, ना आने वाले वक्त में कभी करेंगे। लेकिन आप भी बस एक ही कोशिश करिए, एक तो दुआ जिस तरह से आप कर रहे हैं जरूर करिए, और दूसरे नंबर पे बिरादरी का इत्तेहाद, इत्तेफाक। आज के बाद हंसना छोड़ दीजिए, हंसना छोड़ दीजिए, माथे पे परेशानी ले आइए। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी कहा लगा के नहीं हंसे, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी होते तो मुस्कुरा दिया करते थे। हंसना छोड़ दीजिए, मजाक करना बंद करिए, सीरियस हो जाइए। जब भी आपके कोई प्रोग्राम होते हैं इसमें यह बहस करिए कि हमारी बिरादरी पे कोई बहुत बड़ी साजिश है, ये हमें ही लड़के नहीं उठा लिए, यह हमें अगर हो गया होता तो फिर इतनी सीरीज में यह सब कुछ नहीं होता। हमारी बिरादरी को रडार पे रखा हुआ है। मैं अब आखिरी बात कर रहा हूं, हम आखिरी गुजारिश कर रहा हूं। आसिफा के मसले में कठुआ में जो बच्ची मार दी गई, उसको अगरचे इंसाफ मिला, लेकिन मेरे नजदीक वो बिरादरी की तरफ से उतना बड़ा इंसाफ नहीं था। बिरादरी का इंसाफ तब होता जब ये पूरी बिरादरी सड़कों पे निकलती। अगर पूरी बिरादरी सड़कों पे निकल गई होती उस बच्ची के लिए, आज ये दिन ना देखने मिलते, आज ये बच्चे कत्ल ना होते। उसके बाद जब रजौरी से 3 लड़कों को उठा के शुपैया में मार दिया, गुफ्तार भाई ने और बाकी लोगों ने वहां पे बात की, लड़े, अगर उस वक्त पूरी कौम निकल गई होती बाहर, मक्खन भाई का कत्ल ना होता। अगर उसके बाद
टोपी पीर में जो 3 लोगों को मार दिया मिर्चें डाल डाल के, कौन सारी बार निकल आई होती, उसके बाद मक्खन भाई का कत्ल ना होता। और अगर मक्खन दीन भाई ने जो वीडियो के अंदर कहा, वो वीडियो सुनिए, वो बहुत बड़ा दर्स है हमारे लिए, इबरत है हमारे लिए। उस वीडियो में क्या कहा, बहुत सारी बातें, लेकिन एक सबसे अहम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे पता है खुदकुशी करना गुनाह है, लेकिन मैं अब अल्लाह तुझसे उम्मीद रखता हूं, तू मुझे माफ करेगा। मैं ये वीडियो में ये बोल रहा हूं, मैं अपनी जान इसलिए दे रहा हूं, मुझे नहीं पता मेरा रब मुझे माफ करेगा कि नहीं, लेकिन मैं जान इसलिए दे रहा हूं ताकि पीछे वाले बच जाएं। ये पीछे वाले कौन थे? ये पीछे वाले रियाज और शौकत थे, लेकिन हम उसके लिए नहीं निकले बाहर, हम उसके लिए नहीं निकले बाहर। हम मक्खन दीन के लिए निकले होते तो रियाज शौकत और इस मुख्तार भाई को नहीं उठाया होता। आज सुनिए, और ये कहा किससे था? ये मक्खन भाई किसको जिम्मेवारी दी, सौंप के गए कि आपने लड़ना है, पीछे वालों को बचाना है? किसको बोला? किसको बोला? सबसे पहले जनाबे मियां अल्ताफ साहब को, क्या बचाइए इनको। फिर किसको बोला? जितने एमएलए जीते हुए। फिर किसको बोला? एडवोकेट जुल्करनैन साहब को, अनवर साहब को, मुझे, गुफ्तार भाई को, इमरान भाई को, जाहिद साहब को, सुरजीत भाई को, सबको, कि बचाओ बाकी वालों को। कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मजे से सोए हुए अपने महंगे घरों में और महंगी महंगी गाड़ियों में। मेरी आपसे गुजारिश यह है, दुनिया के अंदर 2 ही किस्म की मखलूक है, एक है अमीर, एक है गरीब। आपके गुजरों में से भी जो महंगी गाड़ी में आता है, जो आपको आके दुआ मांगते हुए ये बोलता है, आपने पिछले बार 4 बार वोट दिए मियां साहब को, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, 4 बार वोट दिए, यहां से गाड़ियों की गाड़ी भर के आप ख्वास पहुंचे, वहां पे वोट दिए जनाब मियां साहब को। अच्छी बात है, मैं सियासी तौर पे उनका मुखालिफ और सवाल खड़े करता हूं, लेकिन दिल से उनकी इज्जत भी करता हूं, बड़े खानदान से हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये शौकत और शबीर भाई ने, ये शौकत और रियाज भाई ने, इन्होंने तो जाकर रजौरी में वोट दिए थे, और एक भी नहीं, 2 3 बार। आज क्या हो गया मियां साहब को? क्यों जुबान बंद हो गई? मैं मक्खन दीन भाई की बात नहीं कर रहा कि मियां साहब बात करे, फर्ज बनता था, लेकिन ये तो उनका वोट है यार। इनसे तो आपने वोट लिए थे इस जमानत पे कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इनसे तो वोट इसलिए लिए थे, कहते हो नजमा से वोट इसलिए लिया था कि तुम्हारे घर वाले को बचाऊंगा। आज क्यों नहीं बात कर रहे? आज ताजियत के लिए आए, कहा मेरा फोटो भी मत खींचना, फोटो भी मत खींचना मेरा। अरे ये हशर है। आप अनंतनाग के अंदर कश्मीरी गांव में आग लग गई 1-2 घरों में, वहां मियां साहब पहुंचे एमपी की हैसियत से, कहा बुरा हुआ मैं पैसे दूंगा। यहां आए चोरी अंधेरे में और आके कहा मेरे फोटो कोई ना खींचियो। जुल्करनैन भाई बोल रहे हैं बकरी कटाओ बच्चा ना पढ़ाओ, मियां साहब बोल रहे हैं तमने के बीमारी भाई पहाड़ छोड़ के शहर के नजदीक क्यों आया? आप बताओ, कहा कि नहीं कहा कि कौन लोग में शामिल थे? मियां साहब ने कहा कि तुम लोग जंगलों से निकल के शहरों की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? कहा कि नहीं कहा? हाथ खड़े करके बताओ, कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? जंगलों से भी तो निकाल रहे, हमें जंगलों से डिपार्टमेंट निकाल रहा है शहरों की तरफ। मियां साहब, ए बाबा मियां साहब, ए वक्त के बादशाह, ए बादशाह अजीम, पिछले 70-80 साल से बादशाह अजीम ये जंगलों से इसलिए आना चाहते हैं, ये अपने बच्चों को जुल्करनैन चौधरी बनाना चाहते हैं। ये सड़कों की तरफ इसलिए आ रहे हैं, ये अपने बच्चों को जाहिद चौधरी बनाना चाहते हैं, गुफ्तार चौधरी बनाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों आप बोलते हैं, इनको गालियां देते हैं कि क्यों आ रहे हो सड़कों की तरफ? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, समझिए इन बातों को भी, इन बातों को भी अपने पल्ले बांधिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इंशाल्लाह आगे क्या होगा हम खुद बताएंगे इंशाल्लाह। हमारी कभी आपको पीठ नजर नहीं आएगी। लड़ने के वक्त सबसे पहली सब में हम होंगे, बाकी जब फैसला करने की बात आएगी सब मिल बैठ के फैसला करेंगे। एक आखिरी गुजारिश ये आपसे, एक आखिरी गुजारिश, हम में से कोई भी नौजवान आप याद रखिए, आज से फर्क समझ लीजिए। मैंने क्या कहा, दुनिया में 2 मखलूक है, एक अमीर और एक गरीब। जो अमीर है उनको आप वोट देते हैं, ये गरीब है जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको बचना है तो अपनी मखलूक के साथ मिल जाओ। कल को जब दूसरी मखलूक आती है दूसरी दुनिया की, अरे उनको क्या फर्क पड़ता है यार? नजमा क्या नुकसान कर लेगी मियां साहब का, बताओ मुझे। नजमा क्या नुकसान कर सकती है? मियां साहब के पास जम्मू कश्मीर के अंदर सियासतदानों में सबसे महंगी गाड़ियां हैं, वो क्या कर लेगी? वो तो पैदल भी नहीं चलने देती पुलिस उसको।
क्या नुकसान कर सकती है। इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मखलूक है ये और हमारी मखलूक हो आप। अमीर लोग हमें नहीं बुलाते, ना हम उनके पास जाते हैं, और गरीब लोग, अमीर जो है आपकी बात नहीं करते। हम आप में से है, आपकी बात हम करेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे। कल को जब